प्यारे बच्चों, आज आपके लिए एक नया विषय होगा। सब्जेक्ट जिसे हिंदी में अर्थशास्त्र कहते हैं, अंग्रेजी में इकोनॉमिक्स कहते हैं। आप लोगों को अभी ये विषय नहीं पढ़ाया गया होगा कि इकोनॉमिक्स क्या होता है। व्हाट इज़ द इकोनॉमिक्स, क्या होता है। पहले उसे हमने पहले जो बच्चे जुड़े थे उनको थोड़ा सा बताने का प्रयास किया था। आज मैं फिर से इस पाठ को पढ़ाने जा रहा हूँ। पहला पाठ है इकोनॉमिक्स का, द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। पालमपुर गांव की कहानी को लेकर के अर्थशास्त्र के महत्व और अर्थशास्त्र संबंधी संसाधनों के बारे में जानकारी दी गई है। उनके महत्वों के बारे में इस पाठ में बताया गया है कि रिसोर्सेज वो किस प्रकार से गाँववासियों के लिए एक महत्वपूर्ण हैं और वो किस प्रकार से उनका उपयोग कर रहे हैं, इस पाठ में बताया गया है। तो पहले पाठ पढ़ने से पहले जानें कि इकोनॉमिक्स क्या है। व्हाट इज़ द इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स इज़ द साइंस ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक अर्थशास्त्र एक धन का विज्ञान है। ये तो परिभाषा या डेफिनीशन इकोनॉमिक्स के फादर एडम स्मिथ ने लिखी है या बताया है। क्या कहा है? इकोनॉमिक इज़ द साइंस ऑफ वेल्थ। आधुनिक मॉडर्न इकोनॉमिक्स क्या कहते हैं, आधुनिक अर्थशास्त्री क्या कहते हैं? ये धन का विज्ञान तो है, ठीक है, लेकिन ये मानवीय व्यवहारों का विज्ञान है। द स्टडी ऑफ ह्यूमन लाइफ, या ह्यूमन लाइफ मानव जीवन का अध्ययन करता है। धन का तो विज्ञान है, लेकिन मानवीय व्यवहारों का ये साइंस विज्ञान है। मानवीय व्यवहारों का, बिहेवियर ऑफ ह्यूमन लाइफ, इट इज साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर ऑफ ह्यूमन लाइफ। अब ह्यूमन लाइफ क्यों कहा गया है? इस विषय को वर्तमान समय में मानव को प्राथमिकता अधिक दी गई है, मैन को, क्योंकि मैन इज द सुपीरियर एनिमल देन अदर एनिमल। एनिमल तो सभी हैं, चाहे गाय से लेकर कुत्ते से लेकर या बिल्ली से लेकर आदमी तक सभी में एनिमल हैं, लेकिन इस मैन को अधिक उपयोगी क्यों बताया गया है? बुद्धिजीवी तो है ही, सभी को ये अपनाने और उपयोग करने की क्षमता रखता है। किसी भी एनिमल को ये मानव एनिमल जो है उपयोग करने में सक्षम है। अर्थात इस सभी साधनों को यूज करने पर विशेष महत्व देता है, या सभी साधनों को अधिकतम से अधिकतम यूज करता है और उसे उपयोगी बनाता है, यूटिलाइज बनाता है। तो इसी तरह से यदि कोई भी क्रिया करने से पहले हम नियोजनपूर्वक कार्य नहीं करेंगे तो वो एक कार्य को अच्छी तरह से संपादित होने में असमर्थता होगी, या अच्छी तरह से वो कार्य संपन्न नहीं हो सकता है। यदि मानव की सूझबूझ यदि अच्छी होगी तो वह कार्य आसानी से हो जाएगा और कम लागत वाला होगा। अर्थात अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कम लागत पर अधिक लाभ प्राप्त करना, कम लागत पर अधिक उत्पादन प्राप्त करना या अधिक लाभ प्राप्त करना, ये मुख्य उद्देश्य इसका होता है। तो आज का युग अर्थ का युग है, पैसे का युग है। जैसा आप लोग जानते हैं, कुछ लोग कहते भी हैं बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया, ऐसा कहते हैं, लेकिन ये चीज़ सर्वसत्य नहीं है। कहीं हो सकता है भी, ये कह सकते हैं, लेकिन मानवीय व्यवहारों को प्राथमिकता में लाकर इस सब्जेक्ट को रुचिकर बनाया गया है। मानवीय व्यवहार का मतलब है हम किसी को बिना दखलंदाजी दिए अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें, ये हमारी सोच होना चाहिए।
यदि हमारी ये सोच इसके विपरीत जाती है तो वह अधिक समय तक कारगर नहीं होती है। तो यहाँ इस पाठ में जो पाठ के बारे में बताया गया है वो उत्पादन के 5 प्रमुख साधनों को इंगित करते हुए 5 प्रमुख एलिमेंट्स साधन कौन हैं, इसे हम लैंड, मनी को कैपिटल में, लैंड, कैपिटल, लेबर, इसके बाद करेज और ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट के बारे में बताया गया। तो मेन 5 कौन कौन हैं? पहले लैंड के बाद लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन और एंटरप्रेन्योर, जिसे करेज के नाम से भी जानते हैं, करेज, साहस रखने वाले। इन साधनों का अधिकतम से अधिकतम किस प्रकार से इस पाठ में प्रयोग किया गया है, इसके बारे में पढ़ना और समझना है। लैंड क्या है? पहले आप लोग जानते हैं हमारी जो पृथ्वी है, सामान्य रूप से इसी को लोग सामान्य भाषा में भूमि या लैंड कहते हैं। लेकिन यहाँ इस सब्जेक्ट में लैंड केवल पृथ्वी का ऊपरी ही भाग नहीं, बल्कि वे समस्त प्रकृति प्रदत्त उपहार जो मानव के काम आते हैं वो लैंड में सम्मिलित किए जाते हैं, लैंड की डेफिनेशन में शामिल किए जाते हैं। यहाँ तक कि पानी का बरसना, बादलों का गड़गड़ाना, ये सब लैंड की भी परिभाषा में शामिल करते हैं। यदि ऐसा न किया जाता, शामिल न किया, विद्वानों ने शामिल न किया होता, तो आज हमारा जो ज्योग्राफिक विषय है, जिसे हिंदी में भूगोल कहते हैं, भू धन गोल, पृथ्वी गोल है, बस इतना कह करके पृथ्वी के बारे में पढ़ लेते और आगे छोड़ देते। नहीं, यहाँ पर भूमि का अर्थ समस्त प्रकृति प्रदत्त उपहारों से उन सभी विषयों के बारे में जो अध्ययन किया जाता है वही विषय भूगोल या ज्योग्राफी कहलाता है। अब यहाँ पर भूमि की परिभाषा भी आपको बताया, लैंड वे समस्त प्रकृति प्रदत्त उपहार, ऑल नेचुरल थिंग्स इंक्लूडेड इन दिस डेफिनेशन। इसके बाद में श्रम किसके माध्यम से आता है? मानव के द्वारा, हम सब के द्वारा। श्रम को लेबर कहते हैं। लेबर में 2 टाइप के होते हैं, एक माइंडली लेबर और एक फिजिकल लेबर। माइंडली जो सोच विचार कर काम करते हैं, जैसे टीचर, एडवोकेट, जज, डॉक्टर, इंजीनियर, ये आपके माइंडली लेबर हैं। और इसके बाद में जो शरीर के बल से काम करते हैं वो फिजिकल लेबर कहलाते हैं। आमतौर पर आप लोग फिजिकल लेबर तो जानते ही हैं, माइंडली लेबर के बारे में बता ही दिया। तो यहाँ 2 टाइप के, अब जो माइंडली होते हैं उन्हें स्किल के नाम से, स्किल पर्सन के नाम से भी जानते हैं, और जो स्किल नहीं होते हैं तो नॉन स्किल के नाम से नॉन स्किल लेबर के नाम से जानते हैं। इसके बाद में अब इस पार्ट में चलेंगे, फिर आगे हम बताएंगे कैपिटल के बारे में और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। लिखा है इस पुस्तक में, द स्टोरी ऑफ पालमपुर इज पार्शियली बेस्ड ऑन स्टडी रिसर्च ऑफ गिलबर्ट एस्टाइन। The objective of this story is to introduce the basic ideas related to production. Various activities related with production are explained with the example of village पालमपुर। एक पालमपुर गांव का उदाहरण लेकर के इसमें प्रोडक्शन के बारे में, वेरियस एक्टिविटीज़, विभिन्न प्रकार की जो क्रियाएं हैं उनके संबंधों के बारे में, प्रोडक्शन संबंधी बारों में, प्रदर्शन के संबंध, उत्पादन संबंधी बारों में या विषय, उत्पादन के संबंध में या विषय में विभिन्न साधनों को जोड़ते हुए बताया गया है। अब यहाँ पर इनके बारे में बताया गया है। वो इंट्रोडक्शन ऑफ विलेज पालमपुर, पहले पालमपुर गाँव कहाँ है उसका परिचय दिया गया है। फिर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, वहाँ उत्पादन के क्या संगठन हैं, क्या तौर तरीके अपनाए गए हैं। फार्मिंग ऑफ पालमपुर, वहाँ के लोग कैसे खरीद करते हैं। लैंड कहते हैं एक फिक्स संसाधन है।
इज देयर ए वे वन कैन ग्रो मोर फ्राम सम लैंड, एक भूभाग से दूसरे भूभाग को कैसे अधिक उपजाऊ बनाया जाएगा, कैसे अधिक उसमें उत्पादन प्राप्त किया जाए। विल द लैंड सस्टेन, और भूमि को कैसे सुधारा जाए। हाउ लैंड इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स। आप पालमपुर के गांव के किसानों को कैसे भूमि का वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन, लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है। हु विल प्रोवाइड द लेबर, वहाँ कहाँ से मजदूर आते हैं। द कैपिटल नीड इन फार्मिंग, पूंजी की आवश्यकता हमको खेती के लिए होती है, वो कहाँ से उपलब्ध होती है। फिर है सेल ऑफ सरप्लस ऑफ द प्रोडक्शन, जो उत्पादन होता है जो सरप्लस में है उसे कहाँ बेचा जाता है, इसके बारे में इस पार्ट में बताया गया है। इसके बाद में वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम क्या है, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम कैसा क्या है, इसके बारे में इस पार्ट में बताया गया है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू विलेज पालमपुर के बारे में पढ़ करके आएंगे, जहाँ सिंपल भाषा में है, जहाँ समझ में आए फिर पूछेंगे और कल इसके आगे की बात करेंगे।